पहले हम रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ा था कल, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 34 श्लोक को देखा था, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नैमिषे नैमिषा क्षेत्रे ऋषिः शौनकादया सत्रम सर्गाय लुकाय सहस्त्र सममासत। तो अब हम लोग आगे उसका पुनरावृत्ति करके, पुनरावलोकन करके उसको हम फिर आज के श्लोकों में देखेंगे। नैमिषे मतलब नैमिषारण्य में सीतापुर के पास स्थान है ये। अनिमिष शासित क्षेत्र अर्थात भगवान विष्णु को अनिमिष कहते हैं क्योंकि उनकी पलक कभी नहीं झपकती, उनके लिए कोई अज्ञान नहीं है, वह सब कुछ जानते हैं। विष्णु क्षेत्र जो भगवान का प्रिय है। ऋषिया शौनकादय मतलब शौनक ऋषि और उनके साथ अनेक ऋषि इकट्ठे हुए थे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय का पहला अर्थ यह है कि पहले वो कर्मकांड में रुचि रखते थे और हजारों वर्षों का यज्ञ संपन्न किए थे स्वर्ग जाने के लिए। उसके बाद सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत जी के संग से स्वर्ग जाने की इच्छा के त्याग दिया और भगवान के भक्त बने। भगवान के भक्त बने मतलब भगवान के प्रति जिज्ञासा हुई, आध्यात्मिक जिज्ञासा हुई, और उसके बाद सूत गोस्वामी के संग के द्वारा वे भगवान के शुद्ध भक्त बने। ये बात है। दूसरा अर्थ, जिन भगवान विष्णु की कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है उनके वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भजन कर रहे थे। स्वर्गाय मतलब स्व मतलब स्वर्ग, और स्वर्ग में गाई जाने वाली कीर्ति जिनकी है भगवान विष्णु है। स्वर्ग में यहाँ की किसी व्यक्ति की कीर्ति नहीं गाई जाती, अगर वो भक्त नहीं है तो। शुद्ध भक्त है तो कीर्ति गाई जाती है, लेकिन अन्यथा नहीं गाई जाती। पहले श्लोक में भगवान का ध्यान किया, दूसरे श्लोक में वर्णन किया कि भगवान को जाना जाता है भागवत में, उसको सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तीसरे में उसकी मधुरता का वर्णन किया, और अब इस शास्त्र को प्रारंभ कर रहे हैं व्यासदेव इस श्लोक के द्वारा। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पूर्ववर्ती आचार्य श्री स्वामी का आश्रय लेकर के टीका लिख रहे हैं। यही तरीका होता है कभी भी कोई बात बोलने का। भक्त अगर कुछ महान करते हैं तो श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गुरु वैष्णव भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। ओम का उच्चारण करते हुए शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओम और अत ब्रह्मा जी के कर्ण को भेद कर प्रकट हुए थे और ये मांगलिक शब्द हैं। अत श्री महाभारत कथा ये उदाहरण दिया गया था, और ब्रह्म जिज्ञासा में भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का प्रयोग होता है। डर आ रहा है। हरे कृष्णा। ठीक, क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया लेकिन कैमरा उसको फोकस नहीं कर पा रहा था। ठीक, देखिए जरा सा भी हम लोग को निर्विशेषवाद पसंद नहीं है। टीचर जरा सा ब्लर हो जाए तो ना क्लास नहीं सुनेंगे, लेकिन दुनिया में लोग भगवान को पूरा ब्लर कर देते हैं, गायब कर देते हैं ना, भगवान को जीरो बना देते हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, और सही बात है। बिना ब्लर टीचर से क्या सीखेंगे? ब्लरिंग वी डोंट वांट एनीथिंग अनक्लियर एंड ब्लर। ओम का विस्तार श्रीमद् भागवतम है, ये हमने सुना था। नैमिषारण्य मतलब ब्रह्मा जी ने चक्र बनाया था, जिसकी नीमी जहां पे शीर्यते, जहां पे रुक गई या गिरी, तो उस स्थान को नैमिषार कहते हैं। और वह स्थान ब्राह्मणों की तपस्या के लिए बहुत अच्छा था। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चल रहे थे, और उससे वो जान पाए कि कहाँ तपस्या करनी चाहिए, जहां से उनकी तपस्या का फल बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। बात ये सुनी थी कि भगवान की कथा सुनेंगे। भगवान की कथा सभी के लिए है, जिसको भोग इच्छा है उसके लिए भी है, उसकी भोग की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और सही मति प्राप्त होगी। मति में ता के आगे छोटा ई होना चाहिए। मति मतलब बुद्धि, सही बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिसके द्वारा समझ में आ जाएगा कि भोग से कुछ है नहीं रखा। ऋषिगण पहले कर्मकांड में आ सकते थे, फिर आध्यात्मिक तत्वों के प्रति जिज्ञासु हुए, बाद में भक्ति चाहने लगे। यह सब कुछ उनको श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा प्राप्त हुआ। दूसरा अर्थ नैमिषारण्य कथा, षटकार वाला शाह, जहां पे भगवान वराहदेव ने असुरों को मार दिया, तो उसके बाद गौरमुख ऋषि को बोला कि जिस प्रकार यहाँ मैंने एक ही क्षण में असुरों को मार दिया, उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं रूपी असुरों को मारने वाला स्थान होगा अगर यहाँ पे तपस्या की जाती है। शौनक आदि ऋषि शिवरात में सकाम कर्म के प्रति आसक्त थे, स्वर्ग जाने के लिए कर्मकांड कर रहे थे। और उसके बाद रोमहर्षण सूत का संग हुआ, उसके बाद जिज्ञासु हो गए, सूत गोस्वामी के संग के द्वारा शुद्ध भक्ति में आ गए। और उसको सूचित कर रहे हैं कि हम जो कर्मकांड कर रहे हैं उसमें कोई आश्वासन नहीं फल प्राप्त होने का, लेकिन केवल धुआं उड़ रहा है और हमारा मुंह काला हो रहा है। तो आप सूत गोस्वामी कृपा करके गोविंद के चरण कमलों के रस का पान हमको करा रहे हैं। आप आयति गोविंद चरणासव था, क्या था वो, भूल रहा हूं, चरणासवम मधु करके श्लोक था। हम समझ गए कि कली आ गया है, कोई यज्ञ चलने वाला नहीं है, केवल हरि नाम और श्रीमद् भागवतम ही चलेगा। कली के मल को मथने वाली, खत्म करने वाली श्रीमद् भागवतम है, और इस कथा को वैष्णव क्षेत्र में सुनने के लिए आए थे। कर्मकांड में उनकी निष्ठा समाप्त हो गई थी, और मुक्ति चाहने वाले
सुखदेव गोस्वामी को भी श्रीमद् भागवतम के श्लोकों ने आकर्षित किया। तो इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति भागवत की उपेक्षा नहीं कर सकता, सभी के लिए यह ग्रहणीय वस्तु है, आदरणीय वस्तु है। अनिमिष का अर्थ था जिनकी पल की कभी झपकती नहीं, अर्थात ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता, उन भगवान विष्णु का क्षेत्र था ये नैमिषारण्य। और बात की प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बात की गई थी कि यज्ञ मतलब है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले कार्य, वह हमको अपने आप ही मुक्त कर देते हैं। और उनकी प्रसन्नता के अलावा, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा कोई भी हम कार्य करते हैं तो इस जगत में हम बंध जाते हैं। भगवान विष्णु की कीर्ति स्वर्ग में भी गाई जाती है और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ हो रहा था। शांति का स्रोत भगवान कृष्ण है, जब उनको संतुष्ट करेंगे तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। तो वैष्णव को संतुष्ट करना और भगवान को संतुष्ट करना, ये भक्तों का आचरण होना चाहिए। अब हम लोग आज के श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे जो संस्कृत को बोल सकते हैं, प्रेम कृष्ण प्रभु कहाँ है? यस रुद्र प्रभु, आप भी तो बोल लेते ना, एक श्लोक आप बोल सकते, एक बार आप बोल सकते, एक बार बोल सकते। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक। द एकदा तु मुनयः रातुर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपृच्छुरिदमादरात् एकदा तु मुनयः रातुर्हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपृच्छुरिदमादरात्। शब्दार्थ देखिएगा, मेरे पीछे बोलिए, रुद्र प्रभु मेरे पीछे बोलते चले जाएगा। ते वे मुनिगण एकदा एक दिन तो लेकिन मुनयः मुनिगण प्रातः काल हुत जलाकर हुतग्नयः यज्ञ की अग्नि सत्कृतम आदर समेत सूतम श्री सूत गोस्वामी को आसीनम बैठाकर पप्रच्छु पूछा इदम इस पर निम्नलिखित आदर पूर्वक। अनुवाद पढ़ते हैं। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो कथा समझ में आ रही है, पहले संस्कृत के ऊपर समझ लेते हैं। त एकदा तु मुनयः, वो मुनिगण अर्थात शौनक आदि ऋषि एक समय में प्रातुर्हुताग्नया, सुबह के समय अग्नि को यज्ञ इत्यादि जो कर रहे थे उसको अग्नि को तर्पण अग्नि को संतुष्ट करके, मतलब उसमें घी इत्यादि आहुति दे करके सत्कृतम, सत्कार समझते हैं, सत्कार शब्द समझते हैं आप लोग। सत्कार का अर्थ क्या होता है? सम्मान देना, आइए बैठिए, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो सत्कार देते हुए किसको? सूत गोस्वामी को। आसीन मतलब उनको आसन दिया। यहाँ पे आसन का मतलब समझ लेना चाहिए कि उच्च आसन दिया, ताकि सभी को वो नीचे बैठे और ऊपर आसन पे सूत गोस्वामी को दिया। प्रपृच्छुर मतलब पूछा, और किस प्रकार से पूछा? आदरात, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से पूछा। इस पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देंगे। आचार्यों ने बहुत ज्यादा नहीं बोला, प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं इसमें, और वो हमको बहुत ध्यानपूर्वक सुननी होगी, तभी हम समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवत में हमें किस प्रकार से कथा में आना चाहिए, किस मनोवृत्ति से हम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करें। ठीक है। सारार्थ दर्शनी में बहुत छोटा सा बात उन्हें बोली। हुताग्नयः मुनयः का अर्थ है कि वे ऋषिगण जिन्होंने यज्ञाग्नि में आहुति दी। एक इंटरेस्टिंग बात है, इससे पहले कि हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जाएं, यज्ञ की अग्नि को आहुति दे दी, इसका अर्थ यह है कि अब निश्चिंत होकर के कथा सुनने वाले हैं। ये एक सूत्र समझना होगा। ये नहीं है कि कथा चालू हुई, अरे एक मिनट सूत गोस्वामी जी, एक मिनट रुकिए, बस मैं अभी यज्ञ करके आ रहा हूं। समझ में आ रहा है बात? हुताग्नय का अर्थ है कि अब वह सारे कार्य से निवृत्त है, वह शांति से मन लगाकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े आदर से बैठाया सूत गोस्वामी जी को और प्रश्न कर रहे हैं, तो बड़े एकाग्र मन से प्रश्न कर रहे हैं और बड़ा जिज्ञासा है कि इस प्रश्न का उत्तर श्रील सूत गोस्वामी क्या देंगे।
तो होता होता अग्नि का अर्थ यह है कि सुबह है लेकिन अब कोई काम नहीं है और कुछ करने के लिए। श्रीमद् भागवतम में अब करने को तो जो चाहे लोग कर लें। मुझे दिक्कत है कि महाराज की बात याद आ जाती है और बोलने में कोई लोग रंज हो जाएंगे, इसलिए बोलने में जरा डर लगता है, लेकिन बोल देते। डर लग रहा है फिर भी बोलते हुए। हम खाली महाराज की बात रिपीट कर रहे हैं। अरे बहुत डर लग रहा है बोलने में, बोल देते। महाराज कह रहे थे कि देखो भागवत की कथा ऐसे ही समझ में नहीं आती, और ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को बुद्धि और पहले से कम दी है, उसमें भी फूल माला बनाती रहती, क्या समझ में आएगा। बहुत बार देखेंगे माता जी फूल माला भी बना रही हैं और कथा भी सुन रही है। कथा के समय और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बीच में किसी ने प्रश्न किया कि हम कथा के समय जप कर सकते हैं। देखिए बुरा मत मानिएगा, किसी भी साधन को कर रहे हैं उसमें निष्ठा होना बहुत जरूरी है। जप कर रहे हैं तो जप कीजिए, कीर्तन में है तो कीर्तन में संलग्न होइए। अच्छा किसी ने नहीं सुना, मैंने बहुत कठोर बात बोल दी। आवाज नहीं आ रही तो ठीक है। पॉज हो गया, पता नहीं, नेट जाल, हरी हरी, ठीक है। जैसे हमारे पार्थ प्रभु यहाँ बैठे हैं, मैं उनको डांट लगा रहा हूं तो नाम लेके बोल रहा हूं। जिस प्रकार से बैठे हैं ऐसे ऋषिगण बैठे थे ना, क्रिकेट देखने आए थे ना वो, तब देख रहे हैं कि अब मेरा डांटने का रहेगा कि ये सब तरीका नहीं है भागवत सुनने का। अब मैं ऐसे करके क्लास दूं, कैसे लगेगा आपको? ये तरीका है भागवत करने का क्या? मतलब हम क्या कुछ मतलब गजल सुनने आए ना, क्या करने आए? कल मैं सोचा था कल नहीं डांटूंगा, लेकिन आज डांट दिया। कल की डांट आज मिल गई। ठीक है ना। अरे भाई एक बार हमने फूल माले वाली बात बोली, बार बार बोलेंगे तो फिर कुछ सुनने नहीं आएगा। पॉइंट इज दैट कि देखिए श्रीमद् भागवतम ये एकाग्रता से श्रवण करने वाला शास्त्र है। हम खाली ये बोल रहे हैं, हजार तरह के काम करते हुए श्रीमद् भागवतम नहीं श्रवण कर सकते। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग, हम ये भी बोलते हैं खाना बनाते समय आप रिकॉर्डिंग सुननी, वो भी सब ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से तरीके से यही है कि आदमी बैठ करके तरीके से सुने। जो हम अपने बीए एमए किए हैं, क्या खाली खाना बनाते हुए सुने हैं इसको? कोई तो समय होना चाहिए जब हम शांति से बैठ करके भगवान के बारे में सब श्रवण कर सके और कोई काम ना करें। अब देखेंगे अभी बहुत सारी बातें जो हैं इसमें आएंगी, तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब समझ में आएगी। तो आदर करना चाहिए, आदर था सुत गोस्वामी जी के प्रति और कथा के प्रति यहाँ पे ऋषिगणों का। ठीक है, ओके, विल गो फॉरवर्ड नाउ। तो ये आदर सूचित हो रहा है किस शब्द से? हुताग्नय, मतलब अग्नि को संतुष्ट कर चुके हैं, अब उनको और कुछ वो नहीं। ऊपर आप लोगों ने राउटर बंद किया था क्या ऊपर वाला? हाँ कर देते ना, हाँ थैंक यू। ओके, बिकॉज वहां से फिर नेट डाउन हो जाता है। तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, हम सभी भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी, आप सभी भक्त जो श्रवण कर रहे हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए दोपहर का काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। मेरे में तो दोपहर लिखा हुआ है, आपके प्रातः लिखा? मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत टीका कर दी मैंने। प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। और अब यही देखिए कि लोग फेल मार जाते हैं। सुबह उठने बहुत कठिन होता है, सब कर लेंगे, हजार बहाने मारेंगे कि हम सुबह नहीं उठ सकते। आज एक व्यक्ति से मिले जो 3 बजे सोते थे, हमने कहा जब 3 बजे सो रहे हो तो फिर 6 बजे सो जाओ, क्या दिक्कत है? कम से कम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग तो करो। जो व्यक्ति इस प्रकार से, मैंने सुना है भक्तों से, वेद में लिखा है ये बात, कि जो सुबह 4 बजे उठ के स्नान करता है वो अमृत स्नान कहते हैं, समथिंग लाइक दिस। 3 बजे 4 बजे ऐसे करके है, अमृत स्नान कहा जाता है। और जो 7 बजे स्नान करता है वो खून से स्नान करता है। अच्छा प्रभु जी, अब हम इसका मतलब हम 7 बजे उठेंगे और स्नान भी नहीं करेंगे? खून से स्नान तो करना बहुत खराब बात है भाई, हम तो एकदम वेजिटेरियन है ना। ना, ये बात नहीं बोली जा रही, बोला जा रहा है कि सुबह उठ के स्नान करना चाहिए। आप देख सकते हैं, मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि जो लोग नए लोग भी श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो पुराने हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक भक्त कुछ बोल रहे थे कि जो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं कर सकता वो ब्रह्म का दर्शन कैसे करेगा? बड़ा अच्छा लगा था, मैं समझ रहे ना मेरी बात। और सब जानते हैं कि भगवान वही भगवान है, उनको देखने के लिए भीड़ दिन में उतना नहीं लगती जितना सुबह लगती। एक भी वक्त बोल दीजिए कि आप आधा घंटा दिन में खड़े रह पाएंगे भगवान के सामने, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सुबह कितनी लालसा होती है कृष्ण का दर्शन करने के लिए, सुबह है कि नहीं? आप प्रत्यक्ष देखते हो, सुबह नाम जप करते हैं कितना अच्छा लगता है। वही दोपहर में करिए तो लगेगा मैं ये हरे कृष्ण मूवमेंट में क्यों आ गया, मेरा कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है इसमें, बड़ा मुश्किल हो रहा है, माला भी नहीं घूम रही।
तो जो व्यक्ति, मैं पहले बोल दे रहा हूं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना में सुखी रहना चाहता है, कम से कम अपना माला ब्रेकफास्ट के पहले तो जरूर कर ले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ब्रेकफास्ट तो हम दोपहर में 12 बजे कर लेंगे, उसमें क्या है। नहीं, कहने का अर्थ है कम से कम 7, 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे तक जरूर माला कर लेना चाहिए। आप देखेंगे कि कपड़ा धुलना भी दोपहर में अच्छा नहीं लगता। आपने देखा ये बात? कपड़ा धुलना भी सुबह अच्छा लगता है, खाना बनाना सुबह अच्छा लगता है। करना में तो आपको बताइए खाना बनाना कब ज्यादा अच्छा लगता है, सुबह दोपहर में? सुबह। आप कोई भी कार्य करेंगे, ये नेचुरल, इसीलिए हम लोग को खाना खाना भी सुबह अच्छा लगता है। आप देखेंगे दोपहर में उतना रुचि नहीं होती करने की। तो ये समझिए, अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा जो सुबह उठ करके भजन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। आचार्यों के बोलने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों को पहले से पता था। जब चक्रवर्ती पाठ टीका लिख रहे तो ये बताने की जरूरत नहीं थी कि प्रातः काल कितने बजे शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लोगों को पता था कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता था और वो उठते थे। मेरे बाबा जी बताते थे कि उनके पिताजी अगर वो एक आवाज में नहीं उठते थे बचपन में तो लात मार देते थे जोर से। उस वक्त हम कहते थे, उस वक्त हमारे पिताजी हमको बहुत दुश्मन लगते थे, लेकिन आज हम बहुत उनका जो है सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमको बहुत अच्छी आदत डाल दी। आजकल अरे हमारा लाला, हमारा बेटा 8 बजे उठ जाए, 9 बजे उठ जाए, ऐसा करके स्थिति रखते। तो इससे बच्चों का हित नहीं कर रहे हैं हम लोग, अहित कर रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि बच्चों खुद भी जल्दी उठना चाहिए और बच्चों को भी उठाना चाहिए। देखिए, मैं बहुत कठोर नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैंने भी जब पहली बार देखा इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होती तो मेरा ब्रेन स्पिन कर गया। 4:30 बजे मतलब 3:45 बजे आदमी उठता होगा। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य हुआ था उस समय। हम लोग कभी पहले उतना उठे नहीं थे, लेकिन ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग भक्त साधना करते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि सुबह उठ करके भक्ति बहुत अच्छे से होती है। आप लोग सब जानते हो, लेकिन हमारा कर्तव्य है इस बात को बोलना। सभी लोग नहीं समझते हैं, है कि नहीं? इस पे हमारे सार्वभौम प्रभु बड़ा विनोद कह रहे थे, क्या वो कोट कर रहे थे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो विनोद में ही कह रहे थे कि बात चल रही थी तो एक भक्त ने बोला कि भगवान कलयुग में जो भी आपका नाम उच्चारण करे वो आपके पास पहुंच जाए। भगवान का ठीक है। तो कलयुग वहां मुस्कुरा रहा था, कह रहे मैं लेने दूंगा तब ना, नाम उच्चारण करेगा तो भगवान के पास पहुंच जाएगा, लेकिन मैं लेने ही नहीं दूंगा। कहने का अर्थ क्या है? सुबह का समय जब भगवान का नाम जप करने का समय होता है वो छोड़ दिया, अब दिन में समय कहाँ है? तब के ना एहबे आलस होई न भजे हृदय राजे। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं एक बार दिन चढ़ गया फिर तुम्हें आलस हो जाएगा, भजन नहीं करोगे तुम। तो ये हमें पहली लाइन ही अपने जीवन में अप्लाई करने, खाली श्रवण नहीं करना है, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए हमें सोचना होगा कि हम किस प्रकार से वो जल्दी उठ करके भगवान की भक्ति करें। ठीक है? ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सत्सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पित किया जिसे व्यासासन कहते हैं। तो स्पष्ट है ये आदर देने के लिए होता है। और सब एक और प्रैक्टिकल चीज है कि वक्ता सबको देख पाता है। मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा ऊंचा रख लिया क्योंकि पहले हम नीचे बैठते थे तो जो लोग पीछे टाइम पास करते थे, मतलब ध्यान कहीं और जाता था उनका, तो मैं देख नहीं पाता था। अब मैं सबको देख सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। अगर कोई एब्सेंट माइंडेड भी रहता तो मैं देख पाता हूँ और मेरे को भी सब लोग देख पाते हैं, तो एक रिलेशनशिप बनता है, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। ये समझना मुश्किल बात नहीं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने कहा कि ये B2B रेट, बिजनेस टू बिजनेस रेट, थोक का रेट है 100 रुपया और कस्टमर को देना है 150 रुपए में। बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा पार्थ मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्थ आप जाकर कोई व्यक्ति आता है तो उसे बोल देना कि भाई B2B रेट है 100 रुपए और B2C रेट है 150 रुपए। अब अगर इसका आपने चेंज कर दिया तो क्या आप मेरे प्रतिनिधि हुए? डज इट मेक सेंस? बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। डज इट मेक सेंस? अच्छा चलिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जो लोग फिजिक्स पढ़े हैं वो F = ma पढ़े हैं, तो वो जान रहे हैं कि जो मेरे टीचर F = ma पढ़ा रहे हैं यही न्यूटन ने बताया था, वैज्ञानिक जो थे वो, क्योंकि वही बताया था। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये सिंपल सी बात भागवतम पे लोग अप्लाई नहीं करते। क्यों? बहुत अच्छा महाराज बोल रहे थे, यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्ति परम पुरुषे
कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को सुनना चालू किया है तो भगवान कृष्ण में जो परम पुरुष हैं उनमें भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसके द्वारा शोक मोह और भय नष्ट होता है। इसकी व्याख्या हम नहीं कर रहे, बस इतना बात बोलना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण परम पुरुष में ही वही मतलब निश्चित ही भक्ति होती है। यह श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन है। ये समझ में आ रहा है? अब अगर कोई व्यक्ति भागवत का सप्ताह कर रहा है या भागवत का प्रवचन कर रहा है और इसके विरुद्ध बोल रहा है कि नहीं तुम किसी की भी पूजा करो, तो क्या वह व्यासदेव का प्रतिनिधि है? एकदम मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। भागवत क्या कह रही है? भागवत श्रवण करने से किस में भक्ति होती है? भगवान कृष्ण में। और कोई बोल रहा है नहीं शिव जी की भक्ति करो, या तुम इंद्र की भक्ति करो, या इसकी भक्ति करो, उसकी भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, और कह रहा है कि मैं भागवत सप्ताह बोल रहा हूं, तो क्या वो व्यासदेव का प्रतिनिधि है? जैसे अगर हम F = ma² कर देते हैं तो वह व्यक्ति न्यूटन का प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं। बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। क्या भगवान व्यासदेव जो पहले श्लोक में ध्यान कर रहे हैं वो किसी निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं? परम सत्य धीमहि में परम सत्य कौन थे? श्रीनाथ जी प्रभु, भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि नहीं? तो व्यासदेव ध्यान कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, और ये लोग जो व्यासासन में बैठे हुए तथा कहते तो वो किसका ध्यान करवा रहे हैं? निर्विशेष का। तो लोगों को बड़ा धोखा दिया जा रहा है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो व्यासदेव का दृष्टिकोण भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करना है। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्री सूत गोस्वामी ने उनसे यानी श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। एक रोचक बात यह है कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी को बिल्कुल पास में बिठाए। वो खुद सूत गोस्वामी आगे बोलेंगे, मैं स्मरण करता हूं शायद 12वें स्कंद में। तो क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि आगे जाकर सूत गोस्वामी ही इस कथा को नैमिषारण्य के ऋषि को बोलेंगे। अब वह कैसे जानते थे? सर्वज्ञ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी शक्तियां सुखदेव गोस्वामी के पास हैं। एक इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, एक प्रश्न आया था बीच में कि सुखदेव गोस्वामी को ही श्रीमद् भागवतम व्यासदेव जी ने क्यों दी? एक प्रश्न आया था, आपको याद है बीच में? उसका उत्तर हम नहीं किए, तो उत्तर मुझे मिल गया। निवृत्त निरतः, निवृत्ति निरतः। सुखदेव गोस्वामी का एक गुण आएगा प्रथम स्कंद में है कि वह निवृत्ति निरत है, मतलब उनका मन भौतिक वस्तुओं में कभी जाता ही नहीं था। निवृत्ति निरत समझते हैं, जैसे हमारा मन भगवान में लगता ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि उनका मन कभी भगवान से हटता ही नहीं था। वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और कुछ भी नहीं बोलते थे, किसी भी चीज में उनका मति नहीं थी। तो ऐसा ही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कर सकता है। जैसे अभी आपने के मन में मान लो अमरनाथ प्रभु चल रहा है बिजनेस फॉर एग्जाम्पल, या आज हमें डिवोटी किचन में क्या सप्लाई लानी, ये करना है वो करना है, हम सबको सेवा करनी पड़ती है। तो क्या श्रीमद् भागवतम में उस समय हमारी मति लगेगी? नहीं लगती ना। इसीलिए आप लोग के लिए मैं शाम को क्लास करता हूं, सारा खाना पक गया, आप लोग भी सारी अग्नि को आहुति देख करके भागवत सुनने बैठे है कि नहीं? सुबह से शाम तक आप लोग अग्नि में आहुति देते रहते ना किचन में, तो आहुति देख करके आप शांति से कथा सुन रहे हैं। नहीं तो सुबह तो बड़ी टेंशन रहती है, ये बनाना है वो बनाना है, ये करना वैसे करना है। समझ रहे हैं? ये पॉइंट अच्छा आ गया। होता नया, 2 ऋषि तो बैठे हैं अग्नि आहुति दे करके। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि क्यों निवृत्ति निरत था, वो पूरी तरह भोग से विरत व्यक्ति थे। तो बड़े, और प्लस उनके बेटे थे आत्मज, उनसे बहुत प्रेम था, इसलिए हित्वा पैलादिनी, मतलब अन्य जो उनके ऋषि, उनके जो शिष्य थे उनको छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे स्वयं ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम का शास्त्र व्यासदेव जी ने दिया। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों दिया। ठीक है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं अमरनाथ प्रभु? क्या बात है? यू फील वेरी हैप्पी? समथिंग एल्स टू स्माइल? Huh? Oh, he has leg pain. So you can. Oh, अच्छा. So you can sit in a chair. It's not a problem. No. I keep switching when I. Do some yoga. I know you're old age, but old age वैसा हो जाता है। श्री व्यासदेव कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो थोड़ा साइड पॉइंट है, आसन का बहुत महत्व है। इवन पता जब मैं क्लास देता हूँ और टांग नीचे रख के बोलता हूँ, आई फील माई कॉन्शियसनेस और कॉन्सेंट्रेशन इज मच लेस। आपको मैं समझा नहीं सकता इस बात को, लेकिन अगर टांग नीचे, मैं जब सीट के नीचे टांग करके बोलता हूं तो मैं इतना अच्छे से क्लास नहीं दे पाता। आप देखेंगे परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी को
सब भक्तों को, वैसे बिल्कुल सीधे बैठ करके परम पूज्य राधानाथ महाराज जी को आप ऐसे तुम सीधे बैठ के जब करते हुए क्लास करते हुए सुनेंगे। अभी कोई नहीं बैठ सकता वो अलग बात है, लेकिन वी कैन फील एक्चुअली, ऐसे मैंने सुना, इट कंजर्व्स योर एनर्जी एंड इट लिफ्ट्स, वो ऊपर की ओर आपकी एनर्जी भेजती है, आप फोकस कर पाते हैं। भगवान भी इस बात को बोलते हैं, शमम काया शिरो ग्रीवम धार्यम अचलन स्थिरम। अपनी पीठ इस से को सीधे रख करके व्यक्ति को सुनना चाहिए। कैसे भी सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो खाली मतलब सुनना चाहिए, मतलब ध्यान कर पाता है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि परंपरा में प्राप्त हुआ। व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। मतलब वह शिष्य परंपरा में है, वह इंद्रिय तृप्ति का जीवन नहीं बताते हैं, अपितु वह इंद्रियों के स्वामी होते। ये बोल, ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात समझ ही नहीं सकेंगे। सीधी सीधी बात। आज सुबह भी हम ये चर्चा कर रहे थे मात्र स्पर्शास्तु कौन्ते वाले श्लोक में, कि जो व्यक्ति सुख और दुख में होते हुए भी, और क्या था, सुख दुख मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण, हाँ, गर्मी में सर्दी में सहन करना नहीं सीखता है, वो ज्ञान के स्तर पे कैसे उठेगा बताइए? जिसकी इंद्रियां बार बार भोगों में ही पड़ी हुई है, वो कैसे भगवान को समझ पाएगा? तो इसलिए आवश्यक है कि वह अपनी इंद्रियों को सीमित करेगा, तब उसे पूर्ववर्ती बातों की, आचार्यों की बात समझ में आएगी और वह उनके पथ में दृढ़ रहेगा। क्या पथ है उनका? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना, ये उनके चरण, ये उनका पथ है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम मुकुंद चरणांग्री निषेव एव। श्लोक ठीक से याद ही आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक था। मैंने याद करने का प्रयास किया था, बहुत स्वयं महाप्रभु उसको संन्यास मंत्र के रूप में ग्रहण किए थे। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम मुकुंद सेवांग्री निषेव एव, ऐसे करके लास्ट लाइन उसकी बात आती। बहुत सुंदर बात है कि मैं पूर्व तरैर महद भी, जैसे पूर्व के आचार्यों ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया, भगवान वहां पे एक अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर इस दुरंत, यानी कि जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, इसका अंत नहीं पाया जा सकता, उस जगत को मैं पार कर जाऊंगा। तो यह बात बोल रहे हैं, कौन दृढ़ रह सकता है? जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। और इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसा गुरुजनों से सुना, जैसा श्रवण किया, समझा, उसको यथावत जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चाइनीज विस्पर नहीं है। चाइनीज विस्पर का गेम जानते हैं, मैं इन्हें कुछ बोलूंगा, इन्हें कुछ समझ में आधा छोड़ दिया, दूसरे वाले को बताया, उसने आधा समझा को छोड़ा, तो जब तक व्यक्ति के पास पहुंचा प्रोडक्ट, वो पूरी तरह चेंज हो गया। ये सब हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति ठीक से समझता नहीं है जो उस उपदेश उसको दिया जा रहा है। तो उपदेश भी हम ठीक से तभी समझ पाएंगे जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, और चेतना शब्द जब शुद्ध होगी जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे। मैं इसे विचार कर रहा था कि जैसे IIT में कंपटीशन एग्जाम होता है, फिल्टर हो जाते हैं लोग, ऐसे ही अपने आप एक फिल्टर है, पुण्य का फिल्टर। जिनके पास पुण्य नहीं है उन्हें श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होगी, हम पहले सुन चुके। तो जीवन में तपस्या रहेगी, साधना होगी, तब भागवतम को व्यक्ति समझ पाएगा। और कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करे, सबसे अच्छी तपस्या। भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, भक्तों का संग करे, तो फिर धीरे धीरे बातें समझ में आती। इतना तो समझ में आ रहा है कि अपने मन गणित तरीके से व्याख्यान नहीं करना चाहिए। भागवत के श्रोतागण, इसको आप आगे भी पढ़ेंगे, सूत गोस्वामी जी कहेंगे, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने अध्ययन किया है गुरु के चरणों में बैठ करके, और जितना मुझे समझ में आया उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद क्या व्याख्या कर रहे हैं? आदरात प्रचुर इदम आदरात। इदम मतलब यह पूछा, वो अगले श्लोकों में आएगा, बड़े आदर से पूछा कि भाई ये जानते हैं, ये अच्छे भक्त हैं, ये हमको समझा पाएंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा
कि अगर किसी का सम्मान की भावना नहीं है तो उसके प्रश्न को उत्तर देने के लिए साधु बाध्य नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसको श्रीला प्रभुपाद जी की लीला से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी कहीं प्रवचन कर रहे थे विदेश में, और व्यक्ति बहुत जोर से गुस्सा होकर कुछ पूछने लगा, तो प्रभुपाद जी भी क्रोधित हो गए और उसका उत्तर नहीं दिए। तो उसने कहा नहीं मैंने प्रश्न किया है, तो प्रभुपाद ने नहीं मैं प्रश्न कर रहा हूं, ऐसे करके बहुत गुस्सा हुआ। बाकी लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो प्रभुपाद जी बाद में से समझाए इसके द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति चैलेंजिंग एटीट्यूड से प्रश्न कर रहा है तो साधु का कोई, समान हिंदी में कहें गरज, गरज समझते हैं? गरज नहीं है उत्तर देने के लिए। गरज समझते हैं? गरज समझते हैं हिंदी में? गरज नहीं समझते आप लोग? गरज मतलब होता है he does not need to speak, he's not obliged to give the answer. Does it make sense? तो बार बार चैतन्य चरितामृत में भी हम देखेंगे बड़ी नम्रता से प्रश्न करना चाहिए। संशय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, संशय को आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रभु जी बात समझ में नहीं आई, महाराज जी बात समझ में नहीं आई। लेकिन मुझे याद है एक बार मैं बलराम हॉल में क्लास दे रहा था, एक व्यक्ति एकदम क्लास के लास्ट में आया और मैं कुछ कर्म योग या कर्म के बारे में बात कर रहा था और एकदम हाथ खड़ा करके कुछ बोलने चालू कर दिया उसने। आपने कर्म योग के बारे में ये बताया और ये लिखा है वो लिखा है। तो मैंने खाली इतना बोल दिया कि आपका मनोभावना ठीक नहीं है प्रश्न करने का, तो इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। झगड़ा तो नहीं किया उससे, लेकिन कहा आपकी तरीका नहीं बात करने, वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू गिव आंसर। समझ रहे ना मेरी बात? ये चीजें श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। समझ में आ रहा है? उसको भागवत में श्रद्धा होनी चाहिए और वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए। भाई देखो, वक्ता में श्रद्धा बहुत आसानी से होती है। आप देख लीजिए कि वक्ता क्या शास्त्र के अनुसार बोल रहे हैं या इधर उधर की बात बोल रहे हैं। मैं अभी भक्तों को कुछ बता रहा था, कहीं इंग्लिश का प्रवचन कहीं कर रहा था, मैंने कहा देखिए जब हम कुछ बोल रहे हैं और वही बात हम कोई जो श्रोतागण है वो शास्त्र में देखते हैं तो सहज रूप से आपकी बात पर श्रद्धा होगी। और यदि हम ऐसा कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से बोल दिए जो शास्त्र में नहीं मिल रहा है तो सहज रूप से आपकी बात पर श्रद्धा नहीं होगी। उसके लिए आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। मेक सेंस? अब मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो स्वीकारेंगे? आप कैसे भगवान है भाई? आप कैसे भगवान हो गए? कौन से शास्त्र में लिखा है? समझ रहे ना मेरी बात? ये तो स्वीकारने बात नहीं है ना। तो मैं इसके लिए तो दोष नहीं दे सकता कि आप मेरी बात पे आदर क्यों नहीं करें। अच्छा मैं कहूं कृष्ण भगवान है, मानेंगे? हाँ मानेंगे, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है। तो आदर हमारी बात का नहीं है, आदर हमारी बात का तभी है जब हम पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार भगवान की बात को सामने रख रहे हैं। ये बात, डज इट मेक सेंस? यस। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है, उसकी व्याख्या करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी अपने प्रवचनों में आई गेस शब्द मत यूज कीजिएगा। आई गेस ब्रह्मा जी ऐसे हुए होंगे, आपके गेस की क्या वैल्यू है? जो घटना करोड़ों अरबों साल पहले हुई उस पर आप क्या तीर मारेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? गैस था ना, गैस, तुक्का, तुक्का बोलते, तुक्के का तीर कहीं पहुंचेगा ही नहीं। ये बता दीजिए कि हमारे दादाजी के दादाजी का नाम क्या था? किसी को पता है यहाँ पे? विजय कृष्णा? किसी को पता नहीं। मेरे को, आप सोच रहे हो क्या नाम था? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। दादाजी के दादाजी का नाम नहीं पता है और आप ब्रह्मा जी के जन्म के बारे में कुछ बोल देंगे? तुक्के का तीर। अब ये बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं लेकिन बहुत गंभीर है। तो जो कुछ भी बात है वह शास्त्रोचित होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार बात होनी चाहिए। वो भी शास्त्र कौन सा? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम, भगवत गीता, भागवत के अनुसार ही मैं कुछ बोलना है। ओके, भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। इसको मैंने नोट के रूप में श्लोक रखा है ताकि आप लोग सब जान जाएं। मेरे पीछे बोलिए या मेरे साथ में बोल सकते हैं। तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान कह रहे हैं कि तद विधि, तद मतलब उस ज्ञान को, विधि जानो। कैसे जानो? प्रणिपातेना, 3 उपहार आध्यात्मिक गुरु को देने होते हैं। प्रणिपात मतलब प्रणाम करना, मतलब आदर की भावना से गुरु के पास जाना। ठीक है? कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें भी बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग क्लास में आते हैं, एक हाथ से प्रणाम करते हैं, ये अपराध होता है। तुलसी जी को एक हाथ से प्रणाम करते हैं, कभी कभी भगवान को भी एक हाथ से प्रणाम करते हैं, एक अपराध है। एक हाथ में मोबाइल रहता है या मोबाइल पर रहते बात करते रहते उधर इधर आपको प्रणाम भी करना है। आपने देखा कभी ऐसे?
देखा है कभी आपको? भक्त प्रणाम कर रहा है आपको, एक तरफ मोबाइल से बात कर रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रणाम कर रहा है। एक बार में एक काम कर लो ना, सोचता है ना दोनों काम कर लें, मोबाइल पे बात भी कर ले और वंशा कल्पतरू भी कर ले। यही दिखाता मिस्टेक। ये कोई तरीका नहीं है। क्या शौनक आदि ऋषि ऐसा कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं, अरे भाई वो अग्नि अग्नि बुझाओगी नहीं, बुझी कि नहीं, अग्नि में लकड़ी आहुति हुई कि नहीं ना, एकदम निश्चिंत होकर के फिर बड़े आदर पूर्वक प्रणाम करके उनसे कथा सुन रहे हैं। परिप्रश्न ना, फालतू प्रश्न नहीं करते, आध्यात्मिक प्रश्न कर रहे हैं। मुझे याद है, ये तो हमारे सामने ही घटना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, एक बुढ़ी माता भी मर गई। वो अंत में महाराज बोले प्रश्न है? तो बोले महाराज जी हमारा एक प्रश्न है। महाराज ने दिया, हमारा एक पर्स था, हम मंदिर गए थे, हमारा पर्स चोरी हो गया। महाराज क्या, हमारा पर्स चोरी हो गया तो हम क्या करेंगे? अब बताइए इसका भागवत से क्या संबंध है? आप कहेंगे प्रभु जी आप माता जी लोगों को क्यों बोलते हो? नहीं, माता जी और प्रभु जी की बात नहीं है। अभी देखो प्रभु जी को भी उदाहरण दे रहा था। ये कोई प्रश्न भागवत के कथाकार से पूछना चाहिए? ये कोई पूछने वाली बात है? तो इसलिए परिप्रश्न न मतलब कैसे मैं आध्यात्मिकता में प्रगति कर सकता हूं, ये प्रश्न करना चाहिए। और सेवया, उनको संतुष्ट करने के लिए सेवा करनी चाहिए। जैसा भी वो गुरु कहते हैं जिससे वो संतुष्ट हो वो करना चाहिए। देखिए इसमें से 3 में से एक भी आउट हुआ ना, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, फिर तुमको वो ज्ञान का उपदेश देंगे क्योंकि वह तत्वदर्शी हैं, भगवान के तत्व को जानने वाले हैं, भगवान के सत्य को जानने वाले हैं। अगर हमने प्रणिपात किया और ये प्रश्न कर दिया कि हमारा पर्स कहाँ खो गया है, तो भी नहीं चलेगा। प्रश्न कर रहे हैं लेकिन आदर की भावना नहीं है, तो भी नहीं होगा। और प्रश्न कर रहे हैं, प्रणिपात भी कर रहे हैं, लेकिन कहें कि भाई हरे कृष्णा भजन करो, जप करो, प्रसाद खाओ, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो भी कोई फायदा खास होने वाला नहीं है। डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे जो ज्ञान देंगे। समझ रहे हैं? अगर सेवा की भावना नहीं है तो ऐसे मान के चलिए कि मैं कहूं कि भाई मुझे दूध दे दीजिए, करना मत प्रभु, आप थोड़ा जूस दे दीजिए, तो करना मत, हाँ प्रभु जी जूस ले लीजिए, नहीं मेरी पॉकेट में दे दीजिए। क्या पॉकेट में जूस दिया जा सकता है? क्यों कार्तिक प्रभु? संभव नहीं है ना। उसी प्रकार से ये 3 उपहार आध्यात्मिक गुरु को देने होते हैं, तब जाकर के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस पे काफी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इतना ही बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा बात। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, सत्य को समझते हैं। एक बात और इसमें कहने की हम समझ रहे हैं कि खुद की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए भगवान के बारे में जानने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर नहीं है तो कम से कम भक्तों के संग में आकर थोड़ी जिज्ञासा व्यक्ति को जागृत करनी चाहिए। मैं एक और पॉइंट कहना चाह, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, कुछ लोग कहते हैं हम गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे गुरु कृष्ण है। तो भाई ठीक है, आपके गुरु यदि कृष्ण हैं तो गुरु जी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? श्रीनाथ जी प्रभु, गुरु जी का मतलब ही क्या है? गुरु जी का मतलब है कि गुरु की बात माननी चाहिए। तो कृष्ण जो हमारे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, जो व्यक्ति के गुरु हैं, वो क्या कह रहे हैं गुरु जी? तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवया, तुम गुरु के पास जाकर के उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो। तो हम इस बात को नहीं मानते, तो फिर आप कृष्ण को भी गुरु नहीं मानते। तो गुरु कृष्ण नहीं है, फिर गुरु हमारा मन है, जो कि बहुत सालों से, अनादिकाल से हमारा गुरु रहा ही है। तो हम टीचर चेंज नहीं करना चाहते। अच्छी ट्यूशन देता है वो, है कि नहीं? नरक जाने के लिए अच्छी ट्यूशन पढ़ाता है कि कभी किसी भी जीवन में नरक ना जाए, नरक मिस ना हो, इसकी ट्यूशन अच्छी देता है कि नहीं मन? तो ये स्थिति है। हमारे टीचर बहुत अच्छा है। इस संबंध में महाराज जी बात बता रहे थे कि कोई शिष्य था, अच्छा शिष्य नहीं रहा होगा, और गुरु ने कुछ बोला तो क्रोधित हो गया और बोला गुरु है तो कपाल पे चढ़ेंगे। तो महाराज बोले अरे गुरु हैं इसीलिए तो कपाल पे चढ़ रहा है, तुम्हारे सर पे चढ़ करके बोले कि ये करो ये मत करो। लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। तो समझ में आ रहा है, जो विधि भगवत गीता में बताई गई है उसी प्रकार से शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से पूछा भी। ये एक बड़ी रोचक बात है।
शौनक आदि ऋषि कई कई ऋषियों की परंपरा के वो आचार्य थे, लीडर थे, और सूत गोस्वामी उनसे उम्र में कम थे, फिर भी सूत गोस्वामी जी से वह प्रश्न कर रहे हैं। ये भी बड़ी अद्भुत आश्चर्यजनक बात है। ये उनकी नम्रता प्रदर्शित करती है। बाल प्रबोधिनी गोस्वामी गिरधर लाल कृत, गोस्वामी गिरधर लाल जी को प्रभुपाद जी 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय में कोट करते हैं। तो ये प्रामाणिक आचार्य हैं। इन्होंने कुछ शब्दों का अर्थ बताया है, वो बड़ा रोचक है, उसको मैंने यहाँ पे रखा है। बाल प्रबोधिनी मतलब जो बालकों को भी प्रबोधित करे। हे बालका, आप सब बालक हैं या बड़े हो गए हैं? तो बालक उससे बड़े हो गए हैं, तो बालकों को बच्चों के लिए लिखी गई है। बच्चों वाली चीज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप तो समझ ही लोगे। इज इट नॉट? यस, दिस इज माई किड जोन। ये मेरा किड जोन है, बच्चों के लिए लिख रहे हैं। वाकई बहुत सरल, बहुत सरस टीका है, और वह श्रीधर स्वामी की टीका को ही और थोड़ा एक्सपैंड करके बताते हैं और शब्दों के अर्थ को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो उसको देखते हैं। जिनको पहले शौनक आदि कहा गया था, उनके द्वारा ही सूत गोस्वामी से आदर पूर्वक पूछा गया। तू शब्द अवधारणा के लिए है, उन्होंने ही पूछा, किसी अन्य ने नहीं। यह अर्थ है। समझ में आ रहा है? एकदा तू मुनयः, मुनयः शब्द आया था कि एक, अगर श्लोक को देखें तो उसमें लिखा है त एकदा तू मुनयः, एक दिन उन मुनियों ने प्रश्न पूछा। तो कोई सोच सकता है कि कोई और मुनि होंगे जो सूत गोस्वामी से प्रश्न किए। समझ रहे हैं? हम लोगों ने कल वाले श्लोक में क्या सुना था? नैमिषे निमिषा क्षेत्रे ऋषिया शौनक आदया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। शौनक आदि ऋषियों ने यज्ञ किया। अब यहां कह रहे हैं कि इस श्लोक में आया त एकदा तू मुनयः, तू शब्द अवधारणा के लिए। अवधारणा मतलब निश्चितता को सूचित करने के लिए, कि यह ना सोचिए कि कोई और मुनि सूत गोस्वामी से पूछे। वही मुनि जो सत्र करने के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने ही सूत गोस्वामी से पूछा। ये अर्थ है। तो तू शब्द का यह महत्व है। समझ रहे हैं? तू का मतलब, तू मतलब अवधारणा। तू का मतलब लेकिन भी होता है, तू का मतलब बट होता है, लेकिन यहां तू का अर्थ कह रहे हैं, तू का अर्थ है अवधारणा। अवधारणा मैं कई बार बोलूंगा, इसलिए इसको धारणा कर लीजिए। अवधारणा का मतलब होता है निश्चितता, सर्टेनली, सर्टेनिटी के लिए बोल रहे हैं तू शब्द यहाँ पे, कि निश्चित रूप से समझो कि वही शौनक आदि ऋषि जो 1000 साल के लिए यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ही प्रश्न सूत गोस्वामी से कहा। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भागवतार्थ आस्वादन, भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन। कल एक भक्त प्रश्न कर रहे थे कि ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने उनको दिखाया, चैतन्य महाप्रभु 61 अर्थ किए हैं आत्मराम श्लोक के। हम तो उतना नहीं कर रहे ना, फिर तो कोई आएगा ही नहीं क्लास में। फिर उनके मन में आया, प्रभु जी तो जीवन भर में हम कर ही नहीं पाएंगे पूरा। तो मैंने उनको बताया, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक श्लोक पे आप 1 महीना मनन कर सकते हो। उसके हिसाब से 18,000 गुणा 30 डेज, नहीं, एक श्लोक यानी इस साल में 12 श्लोक, तो डिवाइड करिए कितना होगा। 18,000 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आता है क्या? हाँ, 1500 आएगा। तो भक्त तो बोल रहे हैं 1500 आएगा, तो 1500 साल लगेंगे। हाय राम, 1500 साल लगेंगे, तो क्या दिक्कत है? हिरण्यकश्यप भी बोल रहा था कि जब तक मैं अमर नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। उसको भी पता था। मेरी बात पता नहीं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। भाई, पूरी भागवत कर पाए ना कर पाए, जितना ग्रहण कर रहे हैं उसको आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। तू समझ में आ रहा है? ठीक है। एकदा अर्थात कथोचित काल में प्रश्न किया, मतलब अग्नि वग्नि जला खत्म, मतलब आहुति दे दी है। अब उनके पास खूब टाइम है कथा सुनने के लिए, तो अब वो कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। फिर काल विशेष को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं कि प्रातः हुताग्नि, मतलब सुबह के समय। आपने महसूस किया होगा कि सुबह के समय अगर हम निश्चित भाव से भागवत कथा सुनते हैं तो ज्यादा मन लगता है, अगर नींद नहीं आ रही है तो। सुबह भी बहुत अच्छा, वैसे दोनों ही समय अच्छा लगता है। सुबह के समय बहुत अच्छा लगता है और इस समय बहुत अच्छा लगता है। और ये इसलिए अच्छा लग, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन मेनली हम भागवत में तो देखते हैं, प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। सुबह और शाम श्रवण करता है तो इस भागवत कथा को, तो वे दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। मुख्य बात यह है कि शाम को हम निवृत्त रहते हैं, समझ रहे ना, सारे कार्य निपट गए प्राय, अब आराम से हम भगवान
निश्चित होकर के भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं। दोपहर में तो रजोगुण ही रहता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा, मन नहीं लगता। तो कभी भक्त मुझे दोपहर में बुलाते हैं क्लास करने के लिए, कुछ भक्त बुला रहे थे, मैं आऊंगा ही नहीं दोपहर में। आऊंगा अगर शाम को क्लास रखते हो तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं देने नहीं आऊंगा दोपहर में। ठीक है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता ना कीर्तन करने का ना क्लास देने का, दोपहर में बिल्कुल रुचि नहीं होती। ठीक है, प्रातः काल में अग्नि में घी आदि द्रव्य की आहुति करके, तो स्पष्ट है। इससे नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद अकाल प्रदर्शित होता है। नित्य मतलब जो रोज करने होते हैं यज्ञ इत्यादि, और नैमित्तिक मतलब जो कभी साल में एक बार करने होते हैं, जैसे श्राद्ध है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी उनके अनुष्ठान करने थे वह पूर्ण कर लिए, अब निश्चिंत है कथा श्रवण करने के लिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। यह उग्र श्रवा था सूत गोस्वामी जी का नाम। तो सूत गोस्वामी जी, सूत हैं मतलब उनके पिता हैं क्षत्रिय और मां है ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं थे। अब जरा देखिए, यह उग्र श्रवा नामक सूत गोस्वामी हमारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। यह उनको कैसे पता चला? तो यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं मुनया, श्लोक समझ रहे हैं ना, ता एक दातु मुनया। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि, अब जरा जाइए देखिए कितना बारीकी से, बारीकी मतलब बारीकी उर्दू आ गया, कैसे बोलेंगे हिंदी में इसको, कितना सूक्ष्मता से विचार किए हैं। 88,000 ऋषि हैं, जरा जाइए उसमें प्रवेश कीजिए, आ जाइए, कल नैमिषारण्य चलते, अभी चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 लोग हैं, और उनको कैसे पता चला जो हम इतने महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसका उत्तर सूत गोस्वामी जानते हैं? उन्हें कैसे मालूम चला? किसी को भी वो सुन सकते थे। तो कह रहे हैं मुनया। मुनया अर्थात इस शब्द से उनका मोनित्व अर्थात सर्वज्ञता सूचित होती है। वो सब कुछ जानते हैं, कौन व्यक्ति कहां पहुंचा हुआ है, कितने पहुंचे हुए हैं। वो बोलते हैं कि आप जहां पहुंचे वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, कुछ ऐसे मुनि होते हैं। लेकिन उस प्रकार के मुनि नहीं थे, वो वाकई मुनि थे, वो वाकई जानते थे। इस कारण से सूत गोस्वामी को उन्होंने श्रवण किया, और इसको आगे वे बताएंगे भी कि हम जानते हैं कि आपका शास्त्र का ज्ञान बहुत है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई होप पार्थ विल नॉट बी ऑफेंडेड, बट पार्थ, कल भागवतम क्लास किसको देना चाहिए सुबह का? मैं जानबूझकर आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता है इसका उत्तर आपको नहीं पता है, बट जस्ट फॉर, अगर पूछूं भागवतम क्लास किसको देना चाहिए मंदिर में? सम सीनियर डिवोटी, दैट इज द जनरल आंसर, बट विच सीनियर डिवोटी कैन नॉट आंसर? नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मैं भी पहले दिन आता, मुझसे पूछते भागवतम क्लास किसको देनी चाहिए, तो मैं भी किसको देनी चाहिए, क्या कैसे जानूंगा मैं, बताइए। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो या मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसे नर्सरी का बच्चा है, उससे पूछा जाए भाई तुम्हें ABCD कौन टीचर पढ़ाए बताओ, कुछ नहीं बता सकता, इज इट नॉट? उसको निर्धारण करने वाले ऊपर के जो लोग होते हैं वो जानते। तो यहां दिखाता है कि शौनक आदि ऋषि जानते हैं किससे उनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। तो ये शब्द क्या किससे सूचित हो रहा है? मुनया शब्द से। मननशील है, वो सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं कि उन्हें श्रवण किससे करना चाहिए। अच्छा चलो, वह तो जानते हैं, फिर भी सूत गोस्वामी के हीनत्व के कारण कथा योग्य स्थान पर बैठना संभव नहीं था। मतलब उनका जन्म जो था वो हीन था, ब्राह्मण कुल में नहीं था। तो वह शायद संकोच करते कि भी हमसे कथा बोलने के लिए बोल रहे हैं, हम तो कथा कहेंगे नहीं, हमारा शायद सम्मान नहीं करेंगे ये लोग, ऐसा हो सकता है। और वे उदासीन होकर उठकर चले जाने चाहिए थे, मतलब उनको कथा नहीं कहनी चाहिए थी। तो किस प्रकार उनका कथन संभव हुआ? तो इस शंका का निवारण करने के लिए कह रहे हैं सत्कृतम सूतम आसीनम, अर्थात बड़े सम्मान के साथ उनको आसन दिया। समझ में आ रहा है? कोई अगर मान ले सोचे भाई सूत गोस्वामी तो ब्राह्मण है नहीं और बाकी सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण लोग सूत से सुनेंगे, तो सूत गोस्वामी तो बड़ा संकोच करेंगे, हम नहीं बोल सकते कथा आप लोग के सामने, तो नहीं बोलेंगे। उदासीन मतलब, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल लोग हम कथा नहीं कह सकते, हम जा रहे, हम अपने को योग्य नहीं मानते तो जा रहे हैं। तो ना इतने सत्कार के संग, इतने सम्मान के संग शौनक आदि ऋषियों ने उनको बोला कि उन्हें कथा कही, तो उसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं क्या? सत्कृतम सूतमासीनम। समझ में आ रहा है? एक एक शब्द पे कितना विचार किया है।
मुनियों की आज्ञा से उनको बिठाकर ब्रह्मासन देकर के उनका सत्कार किया गया। यह अर्थ है। ब्रह्मासन मतलब जो ब्राह्मण का स्थान है, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं। ब्रह्मासन मतलब ब्राह्मण का स्थान, जहां से वह ऊंचा उच्च स्थान पर बैठ कर कथा कहे, वैसा स्थान दिया। आप लोग थक गए या एक श्लोक और देख सकते हैं? कुछ हाँ और ना नहीं आ रहा है तो मैं, इंग्लिश में कहते हैं साइलेंस इज अ सिम्टम ऑफ, क्या कहा जाता है, हाँ मतलब हाँ सहमति का सूचक है। तो आप चुप हैं, इसका मतलब आप लोग श्रवण करना चाहते हैं, तभी तो चुप है, नहीं तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं हम भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। तो एक श्लोक हम जरूर देखेंगे जिसमें वह अब सूत गोस्वामी के प्रति श्रद्धा को सूचित कर रहे हैं कि सूत गोस्वामी के गुण क्या है। फिर हम आगे 3 श्लोक हैं, 6, 7 और 8। तो छठा श्लोक हम देखेंगे, फिर 7 और 8 हम भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए, ऋषयाऊचुः त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषयाऊचुः त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। तो ये 3 बातें प्रश्न नहीं है, यह दिखा रहे हैं कि उनका आदर क्यों किया, यह सूचित कर आदर किस प्रकार किया ये बता रहे हैं। आदर एक तो हुआ कि बैठा के किया, उसके बाद क्या मीठे शब्द, आदर पूर्वक शब्द उन्हें बोले, ये है वो इन 3 श्लोकों में हम देख रहे हैं, 6, 7, 8। तो उनके गुणों को हम आज सुनना शुरू करेंगे। किनके गुण है? सूत गोस्वामी। त्वया मतलब आपके द्वारा, ऋषयाऊचु मतलब ऋषियों ने कहा, त्वया खलु पुराणानि आपके द्वारा, खलु मतलब निश्चित रूप से, पुराणानि मतलब सारे पुराण, स इतिहासानी मतलब इतिहास का मतलब हो गया जो घटना बीती हो चुकी, इति मतलब ये, और हास मतलब जिसको जो घटना बीत चुकी है, कपोल कल्पना नहीं। इतिहास मतलब महाभारत। च अनघ, अनघ मतलब अघ मतलब पाप, और अनघ मतलब पाप रहित। आपका जीवन पाप रहित रहा है और आपने निश्चित ही सारे पुराणों को और इतिहासों को पढ़ा है। हमारा विश्वास है कि आप शास्त्रों को जानते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न क्या है कि परम श्रेय क्या है, कैसे मालूम चलेगा? शास्त्र पढ़ करके। सारे शास्त्र पढ़े हैं, मतलब सारे शास्त्रों में जो निचोड़ है कि इस परम श्रेय क्या है वह आप जानते हो, क्योंकि आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं। समझ रहे हैं? उसके बाद वही पूछेंगे सारे शास्त्रों का सार क्या है, तो सारे शास्त्र पढ़े हैं तभी तो सार निकाल पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत गंभीर होकर के वो गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, अब जो श्लोक बोल रहे हैं वो बहुत सुंदर है। कह रहे हैं आख्यातानि अपि अधीतानि। अधीतानि का मतलब आपने उनका अध्ययन किया है, और आख्यातानि मतलब उनका आपने व्याख्यान भी किया है। आख्यातानि अपि अधीतानि, पढ़ा तो है ही और साथ साथ इसका व्याख्यान भी किया है। अब इसमें क्या रहस्य है? रहस्य ये है कि अगर आप स्वयं, हम सब लोग का अनुभव है कि जो हम प्रवचन देते हैं, अगर खुद पढ़ते हैं तो ठीक है, पढ़ते हैं समझ में आता है, उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ते। आपने देखा ना, परम पूज्य वृंदावन महाराज बोल रहे थे, हम पढ़े थे लेकिन अब अपने लिए पढ़ना तो अलग होता है, लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए दूसरे को बोले तो देखा, अरे ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने महसूस किया इस बात को? एक भक्त बता रहे थे कि उनको भगवद गीता का दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पे कुछ बोलना था, तो 2-3 घंटे लगे प्रवचन को तैयार करने में। क्या 2-3 घंटा हम एक श्लोक पढ़ते हैं ऐसे कभी? इसीलिए भक्तों, व्याख्या करने से सबसे अधिक लाभ जो है व्याख्या करने वाले को ही होता है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है भागवत की या किसी भी शास्त्र की, बहुत अधिक बढ़ जाती है। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसको बहुत कान खोल के सुनिएगा। प्रभुपाद बहुत ब्रिलियंट परपट दे रहे हैं, हमारा सारा ज्ञान नष्ट होगा उससे। हमें समझ में आएगा कि भागवतम समझ में कैसे आएगी। तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन व्याख्यान करना बहुत और भी महत्वपूर्ण है। तब आप देखेंगे अरे बात सारी समझ में नहीं आई थी। जब पढ़ाने बैठेंगे तब देखेंगे अरे ये बात तो समझ में नहीं आई थी। क्या आपने अध्ययन किया? तो कह रहे हैं धर्मशास्त्राणि यानि उत, जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनको भी, उता का अर्थ यहाँ पे अपि में आया है कि मतलब आपने पुराण सारे पढ़े,
इतिहास पढ़े और जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं उनको भी आपने पढ़ा है, मतलब हमारा आपकी विद्वता में कोई संशय नहीं है। ठीक। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपि धीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानी होता। मैं थोड़ा सा शब्दार्थ छोड़ दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं दोबारा से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीड़ी फूकने वाला व्यक्ति भागवत में नहीं बोल सकता है। मेक सेंस? ये प्रभुपाद इस बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। आख्यातानि अपि धीतानि। ये लिंक का फोटो क्यों बनाया गया है? ये चेन से क्या मतलब है? किसी को याद है चेन का मतलब क्या है? यस, व्हाट इज द कनेक्शन विद द प्रीवियस श्लोकास, या आगे की श्लोकों में? श्लोक क्रमांक 1.1.6 to 8 में, यानी 6, 7, 8 में ऋषिगण श्रील सूत गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं। आपने क्या कभी देखा है कि जब हम किसी वक्ता को बुलाते हैं तो हम लोग बड़ा गुणगान करते हैं, महाराज जी ने ये सेवा किया, महाराज जी ने ये किया, ये प्रवचन करते हैं, इसी प्रकार से गुणगान करते हैं, तो श्रोताओं की श्रद्धा उन वक्ता में होती है। तात्पर्य, गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मतलब शादी के अनुसार संबंध हो सकता है लेकिन शादी के बाहर संबंध नहीं होना चाहिए, और वह भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए, और ब्रह्मचारियों का तो कोई संबंध का प्रश्न ही नहीं है। पशुवध, मादक द्रव्य सेवन तथा सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से ये 4 चीजें लिखी हैं। मुझसे कई बार लोगों ने प्रश्न किया, तो हमने कहा ना, ऐसा नहीं है। भागवत में ही अब आगे जाकर देखने वाले हो कि इन 4 जगहों पे कलयुग का निवास होता है, और अगर से कोई व्यक्ति बचता है तो कलयुग से वो आसानी से बच सकता है। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह अन्यत्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 16 माला का हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है और 4 नियमों का पालन कर रहा है, वह कहीं भी प्रवचन करेगा तो उसके प्रवचन का प्रभाव लोगों पर होगा, और इसीलिए लोग इस्कॉन के भक्तों से डरते हैं, क्योंकि प्रवचन का प्रभाव होता है। डरते हैं कि नहीं डरते? ऐसे हो सकता हो कृष्ण की पूजा कर रहा हो, मतलब वंशावली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्तों का संग करने लग गया तो उनको बहुत घबराहट होने लगती है, क्योंकि भक्त लोग नियम पालन करते हैं। मैं पहले भी बात बता ही चुका हूं कि एक कथा बोलने वाले गए थे, उनका गला सूख रहा था, मेरा भी गला सूख रहा है थोड़ा, तो मैं पानी पीऊंगा, है कि नहीं? ये नहीं कि बीड़ी पीऊंगा जाकर के। अरे प्रभु जी क्या हो रहा है? धुआं कैसे आ रहा है आपके रूम से? नहीं, धूप जला रखी है हमने। ना, अगर होती जला रखी ना। हमारे ब्रह्मचारी बता रहे थे, क्योंकि गांव में कोई पंडित जी आए तो यज्ञ कर रहे हैं, उससे पहले नाक बह रही उनकी, तो उनके पिताजी बोले पहले नाक साफ करके आओ फिर यज्ञ करो। ऐसा नहीं कि वो पान चबा रहा है, नाक बह रही, गंदा संदा, उसका तो यज्ञ कर रहा है। ऐसे यज्ञ से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? पापाचरण से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। जो उपर्युक्त पापों से रहित ना हो और जो आचरण से निष्कलंक ना हो, उसे व्यासासन पर ना बैठाया जाए। तो इसलिए व्यक्ति को प्रचार, बहुत अच्छा भारत बता रहे थे कि भाई देखो, नर्सरी में बच्चा पढ़ने आता है तो नर्सरी के बच्चे को पढ़ने के लिए खास योग्यता की जरूरत नहीं होती, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी बहुत योग्यता की जरूरत है। तो भागवतम को जो बोलने वाला व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि छोटे बच्चा कोई हो, छोटा बच्चा मतलब कोई जानता भी नहीं हो, जैसे आजकल चल रहा है कि डायरी बना लेते हैं, भागवत नहीं पढ़ते हो। उनकी परंपरा होती, डायरी परंपरा, कौन से श्लोक याद करने हैं, कैसे कैसे गाना है, मुरली के पीछे तान कैसे चलेगी, वह बोल करके वह कथा पार कर देते। सत्य बात है। मुझे कोई भक्त बता रहे थे कि मेरे प्रवचन को एक कथाकार सुने और उन्हें समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति भागवत की कथा कर रहा है उसको एक सिंपल से डिवोटी के प्रवचन समझ में नहीं आ रहे थे भागवतम के, क्योंकि भागवत पढ़ने का उद्देश्य ही नहीं है। उद्देश्य तो यही है कि पैसे कैसे कमाया जाए। तो इस प्रकार से आचरण करने वाले को उसे भागवत सुनने से कोई भी लाभ नहीं है। थोड़ा सा लाभ होगा ना, कोई भी लाभ नहीं है। जैसे
ये मेरे वचन नहीं है, सनातन गोस्वामी पाद के हैं। दूध बहुत बढ़िया वस्तु है कि नहीं, लेकिन अगर उसमें सर्प का दंश लग जाए तो वह बिल्कुल घातक हो जाता है। तो भागवत सुनने से होनी चाहिए विरक्ति, लेकिन लोग हो जाते हैं और अधिक आसक्त। ये तो जहर हुआ ना। लोग विरक्त होते हुए तो नहीं दिख रहे हैं ना। तो इसलिए, लेकिन जब हम भक्तों के संग में आकर सुन रहे हैं तो विरक्ति का अनुभव जगत से करते हैं। तो समझना चाहिए कि किससे हम पढ़ रहे हैं भागवतम। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग हैं। आचार्य अथवा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। अब आप कहोगे प्रभु जी क्या आपको रामायण पता है? नहीं। क्या आपने महाभारत पढ़ी? नहीं। तो फिर आप व्यास आसन पे कैसे बैठ गए? हम लोग केवल श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा का अनुगत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले श्रीमद् भागवतम को पढ़ो और उसी के अनुसार प्रवचन करो। जो कुछ भी प्रश्न किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा, वो भागवत के आधार पर किया जाएगा। कि सारा सार हमने पढ़ा था ना। और दूसरा व्यासदेव जी स्वयं आज्ञा दे रहे किम वा परईश्वरः, और शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? भागवत जो सार रूपी हमारे सामने प्रस्तुत हो गया, यही समझ लीजिए। आपने गीता में भी श्रवण किया था ना 15वें अध्याय में, यस्तम वेद सवेदवित् 15.1-3 में हम लोग चर्चा किए थे कि जो समझ रहा है ये जगत जो है ये वृक्ष के रूप में है और इस वृक्ष को काटना है निरासक्ति से, वैराग्य से, और भगवान की भक्ति करके मुझे भगवान के धाम जाना है, ऐसा व्यक्ति वेद के प्रयोजन को जानता है। तो ये जान लिया तो उसे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भक्ति कर रहा है उसे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल श्रीमद् भगवद गीता भागवतम अपने आप में पर्याप्त है। प्रभुपाद अन्यत्र जगह भी कहे हैं भगवद गीता, भागवतम, लेटर ऑफ डिवोशन, और एक और बुक था ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ स्ट्रक्चर उपदेशर में ऐसे कोई ग्रंथ था। चौथा, यहाँ ये 4 पर्याप्त हैं व्यक्ति को कृष्ण भावना की फिलॉसफी को समझने के लिए। तो हम लोग उसी का श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम तो कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, वो तो अपने आप में पूरा ग्रंथ हो गया, लेकिन प्रभुपाद ऐसे रख रहे हैं उसको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, भक्ति साम्य सिंधु और उपदेशामृत, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, या ईशोपनिषद, दोनों चारों में से कोई एक था, एक चौथा भूल रहा हूं मैं। इसको पढ़ करके व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण भावना की फिलॉसफी को समझ सकता है। अब जो मैंने येलो में लिखा है उसको क्यों लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या यानी कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। तो देखिए ये क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको येलो में रखा है। पहली बात, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कितना समझूंगा? जितनी मेरी समझावट है। और मेरे टीचर से सुनूंगा तो उसका खुद का भजन है उसके पीछे, समझ रहे हैं? तो उस भजन से उसकी चेतना शुद्ध हुई है, तो उस चेतना से वह भगवान को अधिक समझता है, भागवत को अधिक समझता है। तो जब वह अपनी चेतना से समझाएगा तो हमको अधिक समझ में आएगा। पहली बात तो ये समझिए, ठीक। दूसरा, हमारे टीचर की ज्ञान देने की इच्छा है और हमारी ज्ञान लेने की इच्छा होनी चाहिए, प्राप्त करने की। तब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ज्ञान ट्रांसफर होता है। एक पॉइंट। और दूसरा 2 पॉइंट हुए ना। तीसरा पॉइंट, किताब हम बंद कर सकते हैं। मेरे को तो मैं जब बंद होऊंगा तभी बंद होऊंगा। इज इट नॉट? आप प्रवचन में सो जरूर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं सोऊंगा। सो जाऊंगा मैं तो तभी सोऊंगा जब प्रवचन खत्म करके जाके अपने बेड पे सोएंगे, जब जो भी श्रवण करेंगे। किताब के संग ये दिक्कत है कि किताब परफेक्ट है, लेकिन किताब के संग दिक्कत ये है कि थोड़ा मन लगा नहीं, बंद किया, बस सो गए। करते हैं कि नहीं करते हम लोग ऐसा? शायद सोने के लिए ही पढ़ते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती तो मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा गीता पढ़ लो, तो कुछ नहीं सोगे तो पंडित जी बन जाओगे, और नहीं तो नींद आ जाएगी, कम से कम नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी, है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि पुस्तक लेते ही समाधि लगने लगता है, 1 2 3 4 5। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1 घंटा बैठकर भागवतम पढ़ना इस समानता होता नहीं है। दूसरा, चौथा पॉइंट ये है
कि यदि मैं मान लीजिए टीचर भी पढ़ रहा है, केवल जब वो अपने लिए पढ़ता है तो उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ता। ये हर बार मैं देखा हूं, हर बार मैं देखा हूं। जब भी हम पढ़ाते हैं पता नहीं क्या होता है, वो हमेशा जब पढ़ाते हैं तो लगता है नहीं ये पॉइंट कुछ नया निकल के। आज भी मैं जब मात्रा स्पर्शास्तु कौनते श्लोक देख रहा था, फिर उसमें मुझे कुछ नया पॉइंट समझ में आया, फिर हमेशा कुछ नया पॉइंट समझ में आया। ये अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। तो सभी भक्तों को मैं निवेदन करूंगा कि आजकल कितनी सुविधा है, सोचना चाहिए कि अपनी भाषा में कम से कम एक लेक्चर तो जीवन में दीजिए। अमरनाथ प्रभु क्या बोलते हैं, स्पीक को क्या बोलते हैं आप लोग तेलुगु में? नहीं, बोलने को क्या कहते हैं? चप्पड़ंडी, चपंडी, लेक्चर चपंडी, गीता लेक्चर चपंडी, चपंडी। यस, इतना हमें हीन नहीं होना चाहिए कि जीवन में हम कभी इतना भी नहीं बता सके कि कृष्ण भगवान है। और ऐसा नहीं है कि हम प्रवचन नहीं करते, हर आदमी कुछ ना कुछ प्रवचन करता रहता है किसी न किसी विषय पे, है ना? आपकी कौन सी मातृभाषा है? बंगाली। आज तक मैं कितने भक्तों के चरण में गिर गिर करके बोल रहा हूं कि भाई गीता के ट्यूटोरियल्स बनाओ टेलीग्राम पे बंगाली के, कोई नहीं बना रहा। हमारे कम से कम हमारे यादवपति पर उड़िया में तो बना ही रहे। इससे कितना लाभ होता है भक्तों को। अगर ये ट्यूटोरियल्स भागवतम के पहले होते तो मुझे कितना लाभ होता। ये अभी भी आचार्यों की टीका को कोई बनाया तो है नहीं, अब मुझे बना दिया, मतलब बना दिया तो मेरे लिए कितना आसान होती है। जहां फंस रहे होते फटाफट सीख लिए होते। तो खैर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम स्वयं बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं। ये मेरा लोभ है इस ट्यूटोरियल को पढ़ाने का, ये पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा थोड़ा करते करते एक एक श्लोक पे अच्छे से विचार करके मैं स्वयं इसको अच्छे से सीख सकूं। बाकी भक्त लोग सीखेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। इस संबंध में सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि एनीथिंग यू डिस्कस गोज वन लेवल डीपर इन योर हार्ट, इन योर कॉन्शियसनेस। जिस चीज का भी आप चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, किसी वस्तु का, वह आपके हृदय में, हमारे हृदय में और गहरी चली जाती है। तो ये करना चाहिए। हमने पहले भी बताया था सखा सखी सिस्टम, भक्त लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जो आपने भागवत श्रवण किया उसकी चर्चा कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मैं अनंत कृष्ण प्रभु से बाथरूम में खड़े खड़े पूछने लगता हूँ, अरे वो प्रभु जी वहां क्या बात थी, वहां ब्रह्म का मतलब क्या था? आपने अगर देखा हो तो कई बार हम लोग इस प्रकार से चर्चा करते हैं। नॉट तो ये रहता है, उत्सुकता होती है भक्तों की। और इस पे बहुत सुंदर भक्त ने बताया, बहुत सुंदर उदाहरण, अद्भुत उदाहरण था। वो कह रहे थे कि भक्त कैसे होते हैं, भौरों की तरह। भौरे समझते, भौरा? भौरे कहां जाते हैं? फूलों के पास। आवाज नहीं आ रही? आ गई? अब ऐसे हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे आवाज आती रहेगी, ठीक है। तो हम खाली बात कर रहे थे, बहुत बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कह रहे हैं भक्त कैसे होते हैं, भौरों की तरह। भौरे कहां जाते हैं? फूलों पे। तो एक ही फूल पे सारे भौरे तो जाते नहीं हैं, तो भौरे अलग अलग फूल पे जाते हैं और फिर जो आपस में मिलते हैं हूं करते हैं। हूं का मतलब क्या है? वहां बहुत अच्छा फूल है, वहां बहुत अच्छा रस है, तुम भी वहां जाकर रस प्राप्त करो। मैं एकदम खुश हो गया था। मुकुंद दत्त प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, ऐसे ही भक्त लोग, मालूम मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, पार्थ गीता पढ़ रहे हैं, रुद्र प्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, कन्ना मित्र उज्ज्वल नीलमणि पढ़ रहे हैं, जस्ट कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कुछ बहुत सुंदर पढ़ा कृष्ण के बारे में और उसको आप भक्तों से शेयर करते हैं तो वह रस जो आपने प्राप्त किया वह भक्त को भी प्राप्त होता है। मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। आप लोगों ने शायद सुना नहीं किया, गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कृष्ण जब गिरिराज जी को उठाए तो उठाए कैसे। गिरिराज जी की जो पूछड़ी का लोटा है दक्षिण भाग में है ना, वहां से एक गुफा है, महाराज जी समझा रहे थे, और उस गुफा के नीचे कृष्ण जाते हैं। कृष्ण जाकर नीचे अपने उंगली से उसको उठा लेते हैं। इससे पहले वो उठाने जा रहे थे, ग्वाल बालों ने कहा अरे भाई बड़ा मुश्किल काम, तो उठा नहीं पाओगे। तो कृष्ण फिर एक पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ को मोड़ के दिखाते हैं बिना तोड़े हुए, देखो मैं देख रहा हूं कितना शक्तिशाली हूं, ऐसे करके। और जब कृष्ण उसको उठा लेते हैं तो बहुत छोटे छोटे ग्वाल बाल जो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, एकदम छोटे, उनके खाली जो आपने देखा होगा करधनी सी होती, क्या कहते हैं करधनी, कमर के पास, वो अपने डंडी से सहारा लगाने के लिए सोचते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी डंडी भी गिरिराज जी को स्पर्श नहीं कर रही है, लेकिन सब लगे हैं उसको। इस प्रकार से सारा उत्सव चल रहा है और जब महाराज सुना रहे थे मुझे इतना सुख मिल रहा था, बहुत अच्छा। विचार कीजिए, और सब लोग कृष्ण को देख रहे हैं, श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को देख रहे हैं,
तो जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं तो उनको कंपन होने लगता है राधा रानी को, और श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण को देखती हैं तो कृष्ण कंपायित, उनका हाथ जो है मतलब कांपने लगता है। तो सब जो है गिरिराज जो है हिलने लगता है जोर से, तो सब लोग घबरा जाते हैं। तो एक गोपी कहते हैं श्रीमती राधा रानी अभी कृष्ण की तरफ मत देखिए, अभी बहुत कठिन कार्य करे उधर को मतलब तो मत देखिए। इस प्रकार से आप देखिए कि भले ही वह पास टाइम वहां पे लिखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उस शास्त्र का जब हम श्रवण डिस्कशन करते हैं तो वो और रसमय हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसको और हम हृदय में सुख रूप में अनुभूत कर पाते हैं। ठीक है, और इसी को भगवान ने पुष्ट किया है, बोला है कथ्यंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये नहीं कि हमने कुछ लीला पढ़ ली, एकदम अंदर ले लिया उस लीला को और हम किसी को बोलेंगे नहीं ना। जितना वो लीला का वो मतलब आस्वादन मतलब वो बोलता है कोई भक्त, उतना ही उसको भी सुख मिलता है और श्रवण करने वालों को भी सुख मिलता है। नित्यम विष्णु जनप्रिया, सुखदेव गोस्वामी सभी भक्तों के प्रिय हो गए इस श्रीमद् भागवतम को बोल करके, सभी भक्तों को बहुत सुख प्राप्त हुआ था। समझ रहे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो कोई कहे कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं भागवत, हम पढ़ते हैं भागवत, लेकिन क्या इतनी गंभीरता से इतने ध्यानपूर्वक एक एक शब्द विचार करके हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो आपके ऊपर है, जो जैसे करना चाहे कर सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। तो जो कीर्तनिया सदा हरि शब्द है वह केवल हरे कृष्ण मंत्र के लिए ही नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र के लिए तो है ही, साथ साथ श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को बोलना भी कीर्तन कहा जाता है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी समझाते हैं और यहाँ पे भी आप सॉरी प्रवचन में समझाते हैं और तात्पर्य में भी आप देख रहे हो। कीर्तन मतलब बोलना, भगवान के नाम रूप गुण ललित आदि का वर्णन करना, ये सब कीर्तन कहलाता है। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। अति आवश्यक मतलब समझ रहे हैं, इसके बिना काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। बिना श्रवण कीर्तन के भक्ति में स्थैर्य नहीं हो सकता, भक्ति में प्रगति नहीं होती। श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन, ये भक्ति की लथा श्रवण कीर्तन के द्वारा ही सिंचित होती है, आगे बढ़ती है, उसके ही जाकर के प्रेम रूपा भक्ति में परिणित हो जाती है। तो बिना श्रवण कीर्तन के हमारा जीवन वैसे ही सूख जाएगा जैसे हम लंच और ब्रेकफास्ट डिनर ना करें तो। एक दिन रात में नहीं खाएंगे तो दिक्कत होती है कि नहीं होती? ये बात है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, जो ने विनय पूर्वक पूर्ववर्ती आचार्य से समझा है वही उसकी व्याख्या कर सकता है। प्रकांड पंडित चाहे कितना भी हो, अपने मनगढ़ंत तरीके से भागवत में उसका प्रवेश बिल्कुल नहीं। बाल प्रबोधिनी आदर के साथ शील सूत गोस्वामी के सर्व शास्त्र ज्ञानातिशय को 3 श्लोकों से प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत लंबा शब्द हुआ, इसका अर्थ यह है कि सभी शास्त्रों के ज्ञान में वो अतिशय थे, कोई बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था। इसको 3 श्लोकों से सूचित कर रहे हैं। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? सारे शास्त्र पढ़े हैं, सारे पुराण पढ़े, सारे इतिहास पढ़े हैं, पढ़े भी हैं और व्याख्यान भी किया, इसलिए आप ठीक ठीक जानते हो उनके मर्म को। खलु शब्द निश्चय के अर्थ में है। देखिए कितना सुंदर ने व्याख्या की है। हम आपकी केवल स्तुति मात्र ही नहीं कर रहे हैं, किंतु निश्चित ही कह रहे हैं। यह इस खलु शब्द से सूचित हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बोल दिया अरे भैया आपसे बड़ा भक्त कौन है, बोलते हैं इस प्रकार से लोग। कभी कभी लोग कुछ प्रशंसा कर देते हैं बट दे डोंट मीन इट, समझते इसका मतलब, और बोल देंगे आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हैं, आप तो बहुत ज्ञान है, पंडित जी हैं, ये वो, लेकिन उनको कोई विश्वास नहीं होता आपके ऊपर। होता है कि नहीं ऐसा? तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, खलु शब्द ये दिखा रहा है कि ना, ऋषियों का पूर्ण विश्वास था कि निश्चित रूप से सूत गोस्वामी सारे शास्त्रों को पढ़े हैं, उनका व्याख्यान किए हैं, उनके मर्म को, उनके सार को वो जानते हैं। ये खलु शब्द का मतलब महत्व है। ठीक है, इतिहास अर्थात महाभारत आदि सहित पुराण आदि, आज थोड़ा मिस्टेक हो गया, इतिहास अर्थात महाभारत आदि सहित सारे पुराण, सने सही लिखा हुआ, इतिहास अर्थात महाभारत आदि सहित पुराण आदि, मतलब महाभारत और अन्य पुराण, इतिहास और पुराण और अन्य अन्य पुराण जितने सभी। उता शब्द अपि अर्थ में आया है, मतलब धर्म शास्त्राणी यानी उता, यानी कि धर्म शास्त्रों को भी आपने पढ़ा है। इतिहास को पढ़ा, पुराण को पढ़ा है और धर्म शास्त्रों को भी पढ़ा है। ठीक है, सभी का सार आप जानते हो। जितने भी मानवों के धर्म शास्त्र हैं उन सबका आपने अध्ययन किया है और व्याख्या भी की, तो स्पष्ट है। अब
आपका जाति प्रयुक्त दोष नहीं है, इसको सूचित करने के लिए संबोधित कर रहे हैं कि हे अनघ अर्थात पाप रहित। मान लो सूत गोस्वामी कहे भाई मैं तो ब्राह्मण परिवार से नहीं हूं, मैं तो सूत हूं, मैं कैसे कथा कहूं? तो कहते हैं ना, हे अनघ, आप पाप रहित हैं, आप में कोई दोष नहीं है। नोट दिया गया है यहाँ पे, सूत अर्थात क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान। इससे जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, प्रतिलोम विवाह या प्रतिलोम संतान कहते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम में होता है ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता, प्रतिलोम इज ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता। बट मैं अपनी स्मृति से बोल रहा हूं, इसको ऐसे यथावत नहीं ले सकते, प्रभुपाद आगे कहीं बताएंगे तो उसको आप कर सकते हैं, उसको वहां पे पुष्ट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो ले सकते हैं। ओके, ये फूल माला पे बहुत प्रश्न आए। अरे भाई ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में इंसान करता तो भी उस पर खून से इंसान करने का नियम लगना, स्नान करता है तो भी उस पर खून से स्नान करने का नियम लगुना होता है। अरे शुक्रिष्ण दास टू एवरीवन, ये मैंने कैसे मैसेज कर दिया? आपने किया मेरे नाम से, लाइक। हरे कृष्ण गुरु जी, हम सच्चे गुरु को कैसे पहचान सकते हैं? सिंपल सी बात है, सच्चे गुरु कभी भी भगवत गीता, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सच्चे गुरु को कैसे समझाएं, क्या टेस्ट है? 3 प्रश्न कीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए, इनको नहीं पता है तो। भगवान कौन है? नहीं, गलत बोल गया। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और भगवान से मेरा क्या संबंध है, और भगवान से उस संबंध को मैं कैसे जागृत कर सकता हूं? 4 प्रश्न बोल लीजिए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं कौन हूं, उत्तर भी सुन लीजिए, कहीं का कोई पता होना चाहिए ना उत्तर क्या आना चाहिए, कि प्रश्न करोगे उत्तर कोई बता देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं कौन हूं, तुम वही हो। ऐसा फ्रॉड गुरु बोलते, तुम वही हो, वही मतलब वही, अच्छा वही मतलब भगवान नहीं, हम आत्मा है। भगवान कौन है, तुम भगवान हो, नहीं, ये भी गलत उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है। क्या हम आज भगवान नहीं है तो आगे जाके भगवान बन सकते हैं? नहीं, तुम भगवान के नित्य दास हो, मतलब मुक्त होने के बाद भी तुम भगवान के ही सेवक रहोगे। अभी भी सेवक हो लेकिन बद्धावस्था में हो, और मुक्त होने के बाद मनोज प्रभु आप क्या बनेंगे? सेवक ही रहेंगे, बनेंगे क्या? सेवक ही रहेंगे। और हम इस भगवान से अपने शाश्वत संबंध को कैसे जागृत कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान की भक्ति करके। तो ये प्रश्न उत्तर आप कर सकते हैं गुरुजी से। अगर गुरुजी इसका उत्तर ठीक नहीं दे रहे हैं तो उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनसे कनेक्शन काट लेना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और कोई बात हो रही थी, तो व्यक्ति से मैंने पूछता ही रहता हूँ, मैं कोचता रहता हूँ लोगों को कि आप जानते हो आप कौन हो? हाँ, महात्मा है। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? उस पर उत्तर नहीं दे पाया। तो कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी से मिलने। दीक्षा हो गई? हाँ दीक्षा हो गई। मैं गुरुजी बताए नहीं इसका मतलब, उनका इस बार जाके पूछना। दीक्षा भी हो गई और गुरुजी ने यह भी नहीं बताया कि भगवान कौन है। अन्यथा कुछ गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं, जैसा कितने लोग ओम नमः शिवाय चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। हाथ, हाँ ओम नमः शिवाय चाहते हैं। अरे अमरनाथ ठीक है, ओम नमः शिवाय, तुम्हारी दीक्षा ओम नमः शिवाय। कितने लोग ओम नमो भगवते वासुदेव चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। दे लो। तो ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी मार्केट चल रही है, आलू है, भिंडी है, टमाटर है, जो चाहे ले जाओ, कोई व्याख्या नहीं कि भगवान कौन है। समझ रहे? तो ऐसे गुरु नितांत धोखेबाज, झूठे, और जो कठोर शब्द यूज कर सकते हैं आपकी डायरी में हो, सब उन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करना। तो वो नहीं बता पा रहा है तो उसका मतलब वो गुरु नहीं है, फ्रॉड है। ठीक है, गिरधर लाल जी गौड़िया वैष्णव थे? नहीं, लेकिन वो वल्लभाचार्य संप्रदाय में है, वो प्रमाणिक वैष्णव है। अष्टाचार्य की टीका जो प्रभुपाद जी रेफर करते हैं उसमें से वह भी है। इस मुकम करोति वाचालम, अ पार्ट ऑफ मंगलाचरण। मुकम करोति वाचालम हमने श्रीधर स्वामी जी की टीका में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वो अपने मंगलाचरण बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण दिया उसमें वो नहीं बोल रहे हैं।
ठीक है। दीक्षा इस्कॉन में, ये सब प्रश्न मत करिए। इस्कॉन में दीक्षा कौन दे सकता है? मैं दे सकता हूँ। ये सब प्रश्न मत करो। ये कोई प्रश्न है भागवत में? दीक्षा कौन दे सकता है? जो इस्कॉन के भक्त लोग, जो सीनियर वैष्णव का आचरण देखते हैं कि सालों साल वो भक्ति ठीक से की, उनको दीक्षा गुरु की वो क्या कहते हैं, सेवा देते हैं, वो कर लेते हैं। ये सब प्रश्न भी मत करिए। अभी आप शिक्षा के बारे में समझिए, भागवत के बारे में समझिए। ठीक है, ओके। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा अच्छे प्रश्न करूंगा तो बोलूंगा अच्छा है, अच्छे प्रश्न नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है, प्रश्न कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस, यू कैन आस्क ऑन द माइक। माइक दीजिए प्रभु जी को। So the first was that there are three things. माइक पे बोलिए। पहला था कि 3 चीजें होनी चाहिए जब हम भागवत कर रहे हैं। एक इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए, तीसरा क्या था? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। वो सब नम्रता की भावना होनी चाहिए, प्रश्न प्रासंगिक होना चाहिए, भक्ति के संबंध में होना चाहिए, और सेवा की भावना होनी चाहिए। मान लो गुरु जी कहे पानी लाओ, पानी क्यों लेके आऊं? देखिए कि सेवा काम नहीं है। अब इस पर ज्यादा बोलूंगा तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी ना, समझिए। सेवा एक काम नहीं होता है। काम हम बाहर करते हैं, अनिच्छा से करते हैं। सेवा हम अपने सेव्य को संतुष्ट करने की भावना से करते हैं। जब ये समझ में आएगा तब हमको समझ पाएंगे सेवा क्या है। जैसे, अब मैं कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पॉइंट यही है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको सुखी करें, ये भावना है सेवा की। काम तो हम कर ही देते हैं। डज इट मेक सेंस? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, एंड आप ये यूज बहुत, ये माइक पे word- बोल सकते हैं आप ये वर्ड बहुत यूज कर चुके हैं, लेकिन टीका का इंग्लिश में क्या है? टीका का मतलब कमेंट्री। अच्छा, ओके, और कोई प्रश्न है? ये आपने कहा था कि बार बार ये बताया जा रहा है कि ये जो ऋषियां हैं वो वही हैं जिन्होंने पहले हजारों सालों के Yes. लिए वो यज्ञ करे। तो ये महत्वपूर्ण बात क्यों है? महत्वपूर्ण बात यह कि कोई ऐसा नहीं है कि वह यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ हो रहा था और ये प्रवचन कर रहे हैं, कोई और प्रश्न कर रहा है। अरे भाई, हमारा अनुभव है। हमको एक व्यक्ति कीर्तन में बुलाए मंदिर में, घर पे, बीकानेर में ऐसा हुआ। वो चाय पी रहे हैं अपना और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। फिर अब पता नहीं हर्बल टी पी रहे थे, क्या पी रहे थे पता नहीं। तो साधुओं को बुलाए कीर्तन करने के लिए। भाई कीर्तन में बैठो, क्लास में बैठो, तो उनका भावना नहीं है तो सब आते ही बोलने के लिए, प्रवचन करने के लिए। हमने बोला भाई यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आए हम यहाँ। तो समझ रहे हैं? तो जिसने साधुओं को बुलाया, अगर हम बोले जिसने साधुओं को मंदिर में, घर में बुलाया, वही प्रश्न किया कि मैं जीवन को कैसे सफल कर सकता हूं। अगर आप समझें इस बात को, ऐसा नहीं है। देखिए, अब आपने ये प्रश्न किया तो बात और खुल के क्लियर हो रही है कि नहीं? यही प्रश्नोत्तर का फायदा होता है कि ऐसा नहीं कि शौनक आदि ऋषि यज्ञ ही कर रहे हैं, कोई और मुनि जाकर के प्रश्न कर रहे हैं ना, उन्होंने ही यज्ञ बंद करके प्रश्न किए। थैंक यू, इट्स नाइस क्वेश्चन। आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? लेकिन आज आपकी सेवा रहेगी प्रश्न करना, अच्छे प्रश्न करना। नहीं प्रभु जी, बस मैं केवल 10 दिन के लिए आया था। यस। मुझे भागवता आस्वादन का अर्थ। भागवतार्थ आस्वादन, जैसे देखिए अभी आपने एक प्रश्न किया मुनि शब्द पे, तो उस मुनि शब्द के अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं ना हम लोग, कि वही मुनि हैं जो सर्वज्ञ हैं और सब जानते हैं कि कौन बोलने वाला है। तो इन शब्दों के अर्थ का हम आस्वादन कर रहे हैं। तो भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन, ये 5 अंगों की भक्ति होती है। इसमें एक बहुत प्रबल भक्ति है, इसको ही हम लोग कर रहे हैं। केवल भागवत श्रवण नहीं है, भागवतार्थ आस्वादन, भागवत के शब्दों के अर्थ का आस्वादन करना। आस्वादन मीन्स टेस्टिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। ओके, और कोई प्रश्न? जल्दी पूछिए, आप लोग पारायण करने के लिए वेट कर रहे हैं। यस। Yeah, in the verses that we're learning, okay, no, that was a note. कोई बात नहीं, संतुष्ट है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब पारायण करेंगे। प्रभु जी, आज तो आप छोड़